Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And welcome back to the channel English Speaking Practice. And you are watching part 5 of our daily use English word series. In this video, our main focus is correct pronunciation and clear Urdu meanings of each word. Dear learners, I request you to listen carefully, repeat the words loudly, and remember their meanings. Do not worry about sentence formation right now. Step by step, everything will become clear. Let's begin today's powerful learning session. मोहतरम हजरात, खुश आमदीद मेरे इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। और आप देख रहे हैं डेली यूज़ 500 इंग्लिश वर्ड्स के पार्ट 5। इस वीडियो में हमारा असल मकसद अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ और उनके सही उर्दू मानी सिखाना है। आप सभी से गुजारिश है कि गौर से सुने, अल्फाज को दोहराने की कोशिश करें और उनके मानी याद करें। फ़िलहाल जुमलों की तरकीब की फ़िक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला सब समझ में आने लगेगा। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। Part 5, words 56 to 70 with complete meanings and real life examples. So, today's first word, help. Help. Meanings है मदद करना, सहारा देना। Examples देखते हैं। बराह करम मेरी मदद करें, please help me. Please help me. Please help me. Next. उसने गरीबों की मदद की, he helped the poor. He helped the poor. helped ed लगा हुआ है help के लास्ट में, जो कि माजी का सेगा है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। आगे हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में। जो वर्ब से जो अफ़ाल है, फ़ेल है, उनकी जो शक्लें होती है उस पर ज़रूर हम वीडियोस बनाएंगे। उसने गरीबों की मदद की, he helped the poor. He helped the poor. Right? Next. ये किताब आपकी मदद करेगी, this book will help you. This book will help you. This book will help you. Next. Need. 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 Meanings ज़रूरत होना, हाजत, मजबूर होना। Examples देखते हैं। मुझे पानी की ज़रूरत है, I need water. I need water. I need mobile. I need money. है ना? I need rupees. I need coins. etc. etc. बहुत सारी चीज़ें हम इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वाटर की जगह आप बहुत सारे वर्ड्स जो है यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे पानी की ज़रूरत है, I need water. I need water. Next. हमें सख्त मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है, we need to study hard. We need to study hard. You need to study hard. तुम्हें सख्त मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है, you need to study hard. Right? मुझे सख्त मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है, I need to study hard. We need to study hard. सब्जेक्ट फाइल को चेंज करते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए। तो I need to study hard, we need to study hard, you need to study hard, he need to study hard, she need to study hard, they need to study hard, सलीम need to study hard। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट। उसे मदद की ज़रूरत है, he needs help. He needs help. I need help. मुझे मदद की ज़रूरत है, we need help. हमें मदद की ज़रूरत है, you need help. तुम्हें मदद की ज़रूरत है,
ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत है. शी नीड्स हेल्प, उस औरत को या लड़की को मदद की ज़रूरत है. उन लोगों को मदद की ज़रूरत है. दे नीड हेल्प. राइट. सलीम को मदद की ज़रूरत है. सलीम नीड्स हेल्प. सब्जेक्ट अगर वाहिद, गैब, मुज़क्कर या मुअन्नस की ज़मीर है तो फिर हम जो है वर्ब के साथ, फ़ेल के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है वांट. वांट. राइट. मीनिंग्स चाहना, ख्वाहिश करना, ज़रूरत महसूस करना. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. मुझे चाय चाहिए. आई वॉन्ट टी. मुझे चाय चाहिए. मुझे पैसे चाहिए. आई वॉन्ट मनी. आई वॉन्ट कॉइन्स. आई वॉन्ट मोबाइल. राइट. आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट. आई वॉन्ट मील. आई वॉन्ट पेन. अब इस तरीके से टी की जगह पे कोई सा भी जो है जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है या किसी और को ज़रूरत है, सब्जेक्ट चेंज करके, फाइल को चेंज करके, और इसी तरीके से जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे टी की ज़रूरत है, चाय की ज़रूरत है, तो इस जगह पे कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी नाउन यूज़ करके आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं. मुझे आपकी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई वांट यू. मुझे उसकी ज़रूरत है, आई वांट हिम. मुझे उस लड़की की ज़रूरत है, आई वांट हर. तो मुझे उन लोगों की ज़रूरत है, आई वांट देम. राइट. तो इस तरीके से हम बना सकते हैं. नेक्स्ट, वो अंग्रेजी सीखना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. है ना. सलीम वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फाइल को चेंज करते हुए. नेक्स्ट, क्या आप मदद चाहते हैं? डू यू वॉन्ट हेल्प? डू यू वॉन्ट हेल्प? डू यू वॉन्ट पेन? डू यू वॉन्ट मोबाइल? डू यू वॉन्ट मी? डू यू वॉन्ट माई हेल्प? तो इस तरीके से आप जो है बहुत तरह के सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है ट्राई. ट्राई मीनिंग्स कोशिश करना, आजमाना. एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. दोबारा कोशिश करो. ट्राई अगेन. ट्राई अगेन. ट्राई अगेन. अगेन मीन्स दोबारा. नेक्स्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की. He tried his best. He tried his best. उसने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी हद तक पूरी कोशिश की. तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे या लिखेंगे he tried his best. He tried his best. Next, ये दवा आजमा कर देखो, या इस चीज़ को आजमा कर देखो, इस दवा को आजमा कर देखो. तो इसके लिए हम इंग्लिश बनाएंगे. इस तरह की जितनी भी सेंटेंस है उसकी इंग्लिश हम इस तरीके से बनाएंगे. ट्राई दिस मेडिसिन. ट्राई दिस थिंग. थिंग मीन्स चीज़. ट्राई दिस थिंग, इस चीज़ को आजमा कर देखो. तो ट्राई दिस थिंग, ट्राई दिस मेडिसिन, ट्राई दिस मोबाइल, इस मोबाइल को आजमा कर देखो. है ना. कुछ भी आप यहाँ पे नाउन चेंज करके, इसम चेंज करके जो है सेंटेंस बहुत तरह के बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड. डिसाइड. डिसाइड मीनिंग्स फैसला करना, तय करना. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. जल्दी फैसला करो. डिसाइड क्विकली. डिसाइड क्विकली. क्विकली मीन्स जल्दी. डिसाइड क्विकली. नेक्स्ट, उसने मेहनत करने का फैसला किया. He decided to work hard. He decided to work hard. He decided to work hard. उसने मेहनत करने का फैसला किया. He decided to work hard. Right? Next, मुझे फैसला करने दो. Let me decide. Let me decide. Let me मुझे करने दो. Let him उसे करने दो. Let her उस लड़की को या उस औरत को करने दो. Let them उन लोगों को करने दो. Let us हमें करने दो. तो जो करने दो, जो फेल हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, मफ़ऊल के बाद. जैसे यहाँ पे मी मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम उस फेल को लाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है मुझे जाने दो. लेट मी गो. मुझे आने दो. लेट मी कम. मुझे खाने दो. लेट मी ईट. मुझे पीने दो. लेट मी ड्रिंक. मुझे सोने दो. लेट मी स्लीप.
मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, इस तरीके से हम यूज करेंगे, राइट। मुझे फैसला करने दो, लेट मी डिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है प्लान। प्लान प्लान मीनिंग्स है मंसूबा बनाना, मंसूबा। लेट्स सी द एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। मंसूबा बनाओ, मेक अ प्लान, मेक अ प्लान, मेक अ प्लान, मंसूबा बनाओ। नेक्स्ट, मंसूबा अच्छी तरह कामयाब हुआ। The plan worked well. The plan worked well. My plan worked well. मेरा मंसूबा अच्छी तरह कामयाब हुआ। My plan worked well. My plan worked well, right? The plan worked well. His plan worked well. Your plan worked well. Her plan worked well. Their plan worked well. Our plan worked well, right? तो मंसूबा अच्छी तरह कामयाब हुआ। इस तरीके से हम जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारा मंसूबा क्या है? What is your plan? What's your plan? What is your plan, right? What is your plan? What's your plan? Next word है hope. Hope मीनिंग्स उम्मीद रखना, उम्मीद, मतलब फेल और इस्म दोनों तरह से यूज होता है, नाउन और वर्ब, राइट। वो नाउन और वर्ब दोनों तरह से हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। आई होप यू आर फाइन। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू आर फाइन, आप ठीक होंगे, आप ठीक है। आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, उम्मीद मत छोड़ो, डोंट लूज होप। डोंट लूज होप, डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ो, डोंट लूज होप। ये अमर का जो है सेंटेंस है, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अमर मनफी जुमला है, अमरिया मनफी जुमला है, राइट। डोंट लूज होप। नेक्स्ट, हम कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। वी होप फॉर सक्सेस। वी होप फॉर सक्सेस, हम कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। वी होप फॉर सक्सेस, तो जिस चीज की उम्मीद रखते हैं उससे पहले हम फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हर्फ जार यूज करते हैं। वी होप फॉर सक्सेस, वी होप फॉर सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव बिलीव, राइट। मीनिंग्स यकीन करना, मानना। एग्जाम्पल्स, मुझे तुम पर यकीन है। आई बिलीव यू। आई बिलीव यू, मुझे तुम पर यकीन है। आई बिलीव यू। यू बिलीव मी। आई बिलीव हिम, मुझे उस पर यकीन है। आई बिलीव हर, मुझे उस लड़की या औरत पर यकीन है ना। मुझे सलीम पर यकीन है। आई बिलीव सलीम, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे तुम पर यकीन है, आई बिलीव यू। नेक्स्ट, अल्लाह पर यकीन रखो। बिलीव इन अल्लाह। बिलीव इन अल्लाह, तो अल्लाह से पहले हम इन लगाते हैं यकीन करने का माना करने के लिए। बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखो, राइट। नेक्स्ट, क्या तुम इस कहानी पर यकीन करते हो? डू यू बिलीव दिस स्टोरी? डू यू बिलीव दिस स्टोरी, क्या तुम इस कहानी पर यकीन करते हो? डू यू बिलीव दिस स्टोरी? डू यू बिलीव दिस स्टोरी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट मीनिंग्स भरोसा करना, एतमाद। एग्जाम्पल्स, मुझे तुम पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू, जैसे आई बिलीव यू, वैसे ही आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट, अजनबियों पर एतमाद मत करो। डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, अजनबी लोग। स्ट्रेंजर ये वाहिद है, स्ट्रेंजर्स एस लगा देंगे तो ये जमा हो जाएगा। डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर एतमाद मत करो। नेक्स्ट, एतमाद बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स, मतलब ताल्लुकात में एतमाद बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स। Trust is important in any relationship.
किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एतमाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लर्न। लर्न मीनिंग्स सीखना, जानना। एग्जाम्पल्स, रोजाना अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश डेली। लर्न इंग्लिश डेली, लर्न इंग्लिश डेली। नेक्स्ट, उसने एक सबक सीखा, ही लर्नड अ लेसन। मैंने एक सबक सीखा, आई लर्नड अ लेसन। उसने सीखा, ही लर्नड अ लेसन। उस लड़की ने सीखा, उस औरत ने सीखा, शी लर्नड अ लेसन। वी लर्नड अ लेसन, हमने सीखा, तुमने सीखा, यू लर्नड अ लेसन। उन लोगों ने सीखा, दे लर्नड अ लेसन। सलीम ने सीखा, सलीम लर्नड अ लेसन। राइट, उसने एक सबक सीखा, ही लर्नड अ लेसन। नेक्स्ट, गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है टीच मीनिंग्स सिखाना, पढ़ाना। एग्जाम्पल्स, वो अंग्रेजी पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश। शी टीचेस इंग्लिश। ये आपके वाहिद गायब मोनस की ज़मीर है, प्रोनाउन है, इसलिए टीच जो वर्ब है, फ़ेल है, उसके साथ ES लग गया। राइट, शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। हम पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश। तुम पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। वो लोग पढ़ाते हैं, दे टीच इंग्लिश। सलीम पढ़ाते हैं, सलीम टीचेस इंग्लिश। राइट, तो इस तरीके से हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, तलबा को अदब से पढ़ाओ। तलबा को अदब से पढ़ाओ, टीच स्टूडेंट्स पोलाइटली। टीच स्टूडेंट्स पोलाइटली, टीच स्टूडेंट्स पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स अदब से। नेक्स्ट, तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है, एक्सपीरियंस टीचेस अ लॉट। एक्सपीरियंस मीन्स तजर्बा, टीचेस सिखाती है और सिखाता है, ए लॉट। A lot means बहुत कुछ। Experience teaches a lot. तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है, Experience teaches a lot. Next important word है study. Exam meanings पढ़ाई करना, मुताला। Examples, मेहनत से पढ़ो, study hard. Next, वो रात को पढ़ाई करता है, स्टडीज एट नाइट। ही स्टडीज एट नाइट, मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी एट नाइट। तुम पढ़ाई करते हो, यू स्टडी एट नाइट। वो पढ़ाई करता है, ही स्टडीज एट नाइट। वो पढ़ाई करती है, शी स्टडीज एट नाइट। वो लोग पढ़ाई करते हैं, दे स्टडी एट नाइट। सलीम पढ़ाई करते हैं, सलीम स्टडीज एट नाइट। इस तरीके से हम बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, सबक गौर से पढ़ो, स्टडी द लेसन केयरफुली। केयरफुली मीन्स गौर से, एहतियात से। स्टडी द लेसन केयरफुली, सबक गौर से पढ़ो, स्टडी द लेसन केयरफुली। स्टडी द लेसन केयरफुली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रैक्टिस मीनिंग्स मश्क करना, प्रैक्टिस। एग्जाम्पल्स, रोजाना मश्क करो, प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस डेली। नेक्स्ट, मश्क इंसान को कामिल बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मश्क इंसान को कामयाब बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्रूव मीनिंग्स बेहतर बनाना, बेहतरी लाना। एग्जाम्पल्स, अपनी अंग्रेजी बेहतर बनाओ, इम्प्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना रवैया बेहतर किया, he improved his behavior means रवैया। Right, he improved his behavior,
he improved his behavior, I improved my behavior, मैंने अपना behavior change किया, improve किया, बेहतर किया. I improved my behavior, हमने improve किया, we improved our behavior, तुमने अपना बिहेवियर इम्प्रूव किया, यू इम्प्रूव्ड योर बिहेवियर, उसने अपना बिहेवियर इम्प्रूव किया, ही इम्प्रूव्ड हिज बिहेवियर, उस लड़की ने या उस औरत ने अपना बिहेवियर इम्प्रूव किया, शी इम्प्रूव्ड हर बिहेवियर, सलीम ने अपना बिहेवियर इम्प्रूव किया, सलीम इम्प्रूव्ड हिज बिहेवियर. राइट, इस तरीके से हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट, मश्क महारत को बेहतर बनाती है. Practice improves skills. Practice improves skills. Practice improves skills. Right? Next important word है achieve. 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 Meanings हासिल करना, कामयाबी हासिल करना. Examples, अपने मकसद हासिल करो. Achieve your goals. Achieve your goals. Achieve your goals. Next sentence. उसने कामयाबी हासिल की. He achieved success. He achieved success. He achieved success. He achieved success. Right? Next. मेहनत ख्वाबों को हासिल करने में मदद देती है. Hard work helps to achieve dreams. Hard work helps to achieve dreams. Dreams means ख्वाब, right? Hard work helps to achieve dreams. Hard work helps to achieve dreams. Dear learners, you have just completed part 5 of daily use English words. If you practice pronunciation with me and understood the meanings in Urdu, you are already improving your English. So keep revising these words daily. Part 6 is coming very soon. Your learning will be even more effective. If this video helped you, like, share and subscribe to support the channel English Speaking Practice. See you in the next session, in the next video, in the next lesson. Allah Hafiz. मोहतरम हजरात, आप लोगों ने डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के पार्ट 5 कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है. अगर आप हजरात ने तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी और मानी समझे तो यकीन जाने आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो रही है. और इन अल्फाज को रोज़ाना दोहराए, प्रैक्टिस करें. बहुत जल्द आने वाला है पार्ट 6, जिसमें आप लोग सीखेंगे बहुत आसानी से और भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर. अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.